अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का खानपुर चैनल। वीडियो कुछ इस तरह से है, आजकल क्विज़ स्टार्ट हो चुके हैं और क्विज़ का पेज जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक व्यू क्विज़ फायरवॉल आपको एक नज़र आती है और मैसेज वहाँ पे शो हो रहा है। तो चलें इसके बारे में देख लेते हैं। एक तो इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और ये किस लिए काम आता है, और अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये देख लेते हैं इस वीडियो में। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीयू खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सब कुछ आप तक पहुंचता जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़्यादा लंबी हम बात नहीं करते, सीधा जाते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। और जैसे ही आप देखते हैं कि एलएमएस ओपन करते हैं और वहाँ पे जाके अगर टू डू कैलेंडर को देखें तो हमें कुछ क्विज़ की अब लिस्ट आना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखें कि हर सब्जेक्ट की एक लंबी सारी लिस्ट है। इन सबको क्विज़ को हमने आगे ड्यू डेट्स के अंदर करना है, जैसे जैसे शेड्यूल आता जाएगा। शेड्यूल मतलब जैसे जैसे उसकी डेट आती जाएगी। तो किसी भी सब्जेक्ट को देख लें जाके, तो वहाँ पे जैसे ही क्विज़ शो होता है तो साथ ही एक एक्सटेंशन का भी कहा गया है। फ़र्ज़ करें हम इसको देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं या किसी का भी देख लें। तो नीचे नीचे मैसेज है, टू टेक क्विज़ इन क्रोम ब्राउज़र इट इज़ मैंडेटरी टू इंस्टॉल इनेबल वीयू क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन। किसी में भी देख लें, हर सब्जेक्ट के क्विज़ वाले सेक्शन में आपको यह नज़र आएगा। तो करना क्या है, चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका जो मकसद है ना वो देख लेते हैं, अनफेयर मीनिंग रेगुलेशंस। इसको देख लेते हैं पेज। इसका असल में मकसद ये है इस फायरवॉल एक्सटेंशन का कि आप क्विज़ करते हुए कोई कॉपी पेस्ट ना कर पाएँ और डाटा को कॉपी करके इंटरनेट के ऊपर ना सर्च कर पाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं अनफेयर मीन्स, उसको रोकने के लिए इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कराया जाता है। और एक्सटेंशन को इंस्टॉल कैसे करना, सिंपल, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी जो है वो बंद कर देते हैं फ़िलहाल। तो ये वाला पेज ओपन हो गया जो है क्रोम का वेब स्टोर। इसके ऊपर आएंगे और आपने सिर्फ इसको कर देना है ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे देखें तो इसका जो है वो ना आइकॉन भी बन गया साथ, लेकिन अभी वो डिसेबल है। जैसे क्विज़ स्टार्ट करते हैं ना तो ये कलरफुल हो जाता है। अभी तो ये देखें ना, इसका कलर ही नज़र नहीं आ रहा, इतना सा काम है। लेकिन जब क्विज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, ये कोई भी जो चीज़ें हैं ना, आप अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे, कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आपको करने नहीं देगा। इसका असल मकसद यही है। तो अगर आप क्रोम के ऊपर करेंगे अपना क्विज़ और एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, फिर जो है ना वो बगैर इसके आप कोई स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो बार बार आपको मैसेज देगा कि भाई जब तक एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होगी क्विज़ आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका मतबादल क्या है, मतबादल इसका ये है, मुख्तलिफ और ब्राउज़र हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना ब्राउज़र, वो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर जो है ना इसके ऊपर अगर आप एलएमएस ओपन करेंगे अपना, तो फिर आपको इस तरह की जो एक्सटेंशन है ना वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बगैर एक्सटेंशन के ही आप अपना क्विज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका एक हल, यानी ना करें। तो मैंने वो आपको बता दिया। इंस्टॉलेशन भी सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है, वो मैंने करके दिखा दिया आपको। और इंस्टॉल नहीं करेंगे क्रोम के ऊपर, स्पेशली क्रोम के ऊपर अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप कोई स्टार्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप एलएमएस को क्रोम के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतबादल इसका कोई भी दूसरा ब्राउज़र है, आप एज के ऊपर इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा मुख्तलिफ और ब्राउज़र हैं, ठीक है, स्पेशली जो ओपेरा या ओपरा ब्राउज़र है इसको भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि एक्सटेंशन वगैरह का कोई मसला नहीं है। आप इसको करेंगे इंस्टॉल और इसके ऊपर एलएमएस अपना यूज़ करेंगे तो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और अब ये सवाल स्टूडेंट का आएगा कि जो लोग मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, यानी मोबाइल के ऊपर एलएमएस आपने चलाना है और वहाँ पे क्विज़ करने हैं, तो फिर क्या, सिंपली आपने इसकी कोई ऐप तो है नहीं, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एलएमएस ओपन करने के लिए। तो मोबाइल के ऊपर भी सेम आप तरीका इस्तेमाल कर लें, आप एज ब्राउज़र इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये एज ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना ब्राउज़र है। इसके अलावा आप वहाँ पे ओपेरा इंस्टॉल कर लें, ओपरा इंस्टॉल कर लें, जो भी इसको कहते हैं, ओपरा ही शायद कहते हैं। इसके अलावा जो मोज़िला फायरफॉक्स है ब्राउज़र है वो आप कर लें मोबाइल के अंदर। तो वहाँ पे एक्सटेंशन जो है ना वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने करना ही मोबाइल के ऊपर है क्विज़, तो वहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन ही नहीं आता। ऑप्शन आए भी तो आपने उसको ऐड टू क्रोम या कुछ भी ऐसा नहीं करना, सिंपल आप क्विज़ स्टार्ट करेंगे और आपका क्विज़ हो जाएगा। तो इतनी जो टेंशन स्टूडेंट ले रहे थे क्विज़ फायरवॉल की, तो उम्मीद है कि उनको ये समझ आ गई होगी कि ये कोई ऐसी बड़ी
कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। उम्मीद है ये काफ़ी होगी इतनी बातें आपके लिए। और दूसरी बात जाते जाते बता दूं कि ऐसे सब्जेक्ट, यहाँ पे एक वर्ड आता है जैसे CS 101 है ना, उसमें रीडिंग डिपेंडेंसी आती है, लिखा होता है। मैं आपको ये काम की बात बता रहा हूँ कि यानी पहला क्विज तब आप कर पाएंगे जब आपने 15 उसके लेक्चर्स देख लिए होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहे आप इसको देख ले 15 लेक्चर्स, इसका मतलब है 4 नवंबर तक। 4 नवंबर तक अगर 15 लेक्चर देखे होंगे तो आप उसको क्विज को कर पाएंगे, यानी 4 से 6 तक आपका टाइम होगा। और अगर आप नहीं देखेंगे तो ये क्विज मिस हो जाएगा। फिर अगली की बारी आ जाएगी, उसके लिए 11 और 13 का दिन या 2 दिन टाइम होगा, और तब तक आपके पास 25 लेक्चर तक आपने कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। ये जो रीडिंग डिपेंडेंसी है ना, उन सब्जेक्ट्स में आती है जहाँ पे जिसमें अटेंडेंस लगती है, और जो बाकी हैं उसमें तो मसला ही नहीं होता कि आप लेक्चर देखें ना देखें, कोई क्विज के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। तो इतनी सी बातें इस वीडियो में, और यहाँ पे हम बात ख़त्म कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अपडेट्स के लिए, ताकि सब कुछ आप तक पहुँचता जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।